हम लोग थोड़ा बहुत कुछ सृजन कर लें तो उसमें मोह होता है कि ये मेरा है, कक्कर जी होता है कि नहीं, ये घर मैंने बनाया है। लोग आते हैं महाराज जी कैसे कैसे बनाया है हम जानते हैं, मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये गाड़ी मेरी है। तो हमने जो सृजन किया है अपनी दुनिया, हमने अपनी दुनिया बसाई, उसमें हमें मोह हो गया कि ये मेरी है। और ठाकुर जी इतने बड़े विश्व प्रपंच को प्रकट करते हैं पर कभी मोह करते हैं कि मेरा है। पालन में अभिमान, हम लोग यदि एक परिवार को भी चलाते हैं तो अभिमान करते हैं कि मैं चला रहा हूं, मेरे कारण मैं खिला रहा हूं। ऑफिस से लौटे और समय पे चाय नहीं मिली, फिर देखो पारा गर्म हो जाएगा। तुम लोग घर में करते क्या हो? मैं इतना काम करके आता हूं, समय पे चाय भी नहीं दे सकते। ये जो खीज है ना वो क्यों है? क्योंकि मन में ये अभिमान है कि मैं तुम सबको खिला रहा हूं, ये अहंकार है। लेकिन हमारे ठाकुर जी सारी दुनिया को खिला रहे हैं, पर क्या कभी अभिमान करते हैं कि मैं खिला रहा हूं? एक जंगल में एक महात्मा ने अन्न क्षेत्र चला रखा था। जो भी राहगीर निकलते, जो भी साधु संत महात्मा आया, जो भी आ जाता उसको प्रसाद पवाया जाता। अन्न क्षेत्र का तो नियम ये होता है जो आ जाए पाए। तो अन्न क्षेत्र में सबको प्रसाद पवाया जाता था। एक उन्होंने नियम बना दिया महात्मा जी ने, बोले जो भी भोजन करने आएगा तो उसको पहले 5 माला भगवान के नाम की जपनी पड़ेंगी। पहले वो माला जपे फिर भोजन करे। एक डाकू चोर था, कहीं चोरी के लिए हाथ लगा नहीं कुछ, तो सोचा कि चलो कुछ चोरी करने नहीं मिला तो ठीक है, भूखे हैं, कम से कम अन्न क्षेत्र चल रहा है, भोजन ही पाले। अच्छा, अन्न क्षेत्र चलता है तो साधु भी आते हैं, असाधु भी आते हैं, सब आते हैं, तो भगवान का भंडारा है। तो जो व्यवस्थापक लोग थे उन्होंने कहा कि भैया भोजन करना है तो पहले माला जपो। उसने कहा माला वाला मैं नहीं जपता। तो लोगों ने कहा कि बिना भगवान का नाम लिए जो खाता है वो तो चोरी करता है, वो तो चोर है, पहले नाम जप करो। वो व्यक्ति बोला कि मैं तो हूं ही चोर, मैं तो चोर ही हूं। लोगों ने कहा ऐसे ही कह रहा होगा। बोले नहीं नहीं, माला जपना पड़ेगा तभी भोजन मिलेगा। उसने कहा मेरे पास माला है ही नहीं, जब मैं जपता नहीं तो मेरे पास है भी नहीं। साधकों ने, सेवकों ने कहा कि हमारे यहां से माला ले लो, लेकिन माला तो जपनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा तभी भोजन मिलेगा। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। उसकी भगवान में कोई श्रद्धा नहीं, नाम जप में कोई आस्था नहीं। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, आप खिलाओ या मत खिलाओ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। तो वो वहां से ऐसा ही चला गया। उन्होंने भी नियम के पक्के, बोले बिना भगवान का नाम लिए तो हम नहीं खिलाएंगे। वो भूखा ही चला गया। अब वो जो स्वामी जी जो अन्न क्षेत्र चलवाते थे, अच्छे महात्मा थे, रात्रि में जब सोए तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान का स्वरूप जो है, शाम को जब वो अपनी पूजा में गए तो पूजा में देखा कि ठाकुर जी का श्री विग्रह जो है वो कुछ उदास हैं, कुछ नाराज हैं। जय जय सरकार, आखिर ऐसी क्या भूल हो गई कि आप नाराज हैं? नाराज क्यों हैं? मन दुखी हो गया कि प्रभु नाराज हैं, आखिर क्या बात हो गई, ऐसी क्या भूल हो गई जो भगवान नाराज हो गए? तो वो जब सोया तो भगवान स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर कहा कि मैं इसलिए तुझसे नाराज हूं कि आज तेरे द्वार से एक व्यक्ति भूखा चला गया, तूने एक व्यक्ति को भूखा लौटा दिया। तो उन महात्मा ने कहा कि भगवान वो आपका नाम नहीं ले रहा था, नास्तिक था, और ऐसे नास्तिक को मैं भोजन कराता। भगवान बोले भोजन का अधिकारी तो वही है जिसके अंदर भूख हो। भोजन की पात्रता क्या है? भूखा होना चाहिए।
देखो, और वस्तुएं आप पात्र और अपात्र का विचार करके दान करें। पैसा दान करना है तो पात्र को ही दान करिए, कुपात्र को दान करेंगे वो जाकर व्यसन में लगाएगा, किसी पाप कर्म में लगाएगा तो आपको भी उसका दोष भोगना पड़ेगा। आप और कोई वस्तु किसी को दे रहे हैं तो पात्र अपात्र का विचार करिए, लेकिन भोजन यदि पवा रहे हैं तो उसकी पात्रता केवल यह देखिए कि भोजन करने वाला भूखा है क्या। किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी वर्ण का हो, किसी तरह का भी हो, यदि उसके अंदर भूख है तो भूख ही भोजन की पात्रता है, बस उसको भोजन कराइए। क्योंकि उसके अंदर जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि में आप अपने भोजन की आहुति दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है।